नमस्कार दोस्तों। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बीच अपने किस्मत का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे निर्वासित शहजादे रेजा पहलवी ने अपनी मंशा अब खुलकर जाहिर कर दी है। जिस शहजादे के बाप और ईरान के शाह रजा पहलवी को वहां की जनता ने 1979 में सत्ता से उखाड़ फेंका था, जिस शाह को ईरानी जनता ने धकिया कर देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया था, उसी शाह का बेटा रेजा पहलवी ईरान के सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रहा है। जिस रेजा पहलवी को ईरान की बड़ी आबादी गद्दार मानती है, जिस रेजा पहलवी को पूरी दुनिया अमेरिका का पिट्ठू और कठपुतली मानती है, जिस रेजा पहलवी ने ईरान में मारे गए 165 मासूम स्कूली बच्चों और बेकसूर लोगों के लिए शोक के 2 शब्द भी नहीं खर्च किए, जिस रेजा पहलवी ने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले की बार बार वकालत की, जो रेजा पहलवी ईरान के दुश्मन अमेरिका और इजराइल का चीयर लीडर बनकर उनकी चापलूसी करता है, उनकी गोद में बैठा है, जो रेजा पहलवी ईरान से भागने के बाद से आज तक ईरान की धरती पर उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया है, उसी रेजा पहलवी ने बयान देकर कहा है कि ईरानी लोगों ने मुझे ट्रांजिशन लीड करने को कहा है, यानी रिजीम चेंज करने के लिए अपनी भूमिका खुद तय करके दुनिया को बता रहा है रेजा पहलवी। और सबसे खास बात यह कि रेजा पहलवी यह बयान उसी अमेरिका में बैठकर दे रहा है जहां से ईरान को बर्बाद और तबाह करने के लिए बम और बारूद भेजे जा रहे हैं। The Iranian people have called on me to lead the transition after the regime is gone. I have accepted that responsibility. Part of their great mandate to me is to return our nation and our foreign relations to normalcy. I will do exactly that. My commitment is to ensure the transition is orderly, the country is stabilized, and Iranians determine their future through the ballot box. We will not repeat the mistakes of past transitions. हो सकता है ईरान में चंद हजार लोग रेजा पहलवी के समर्थक हो सकता है ईरान में रिजीम चेंज करने की मुहिम में शामिल चंद हजार लोग या कुछ लाख लोग रेजा पहलवी के नाम पर सहमत हो जाएं। हालांकि इसकी संभावना भी बहुत कम है, लेकिन ईरान की बहुत बड़ी आबादी रेजा पहलवी और उनके बाप के नाम से नफरत करती है, क्योंकि 1979 के पहले ईरान को अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनाने का जिम्मेदार ईरानी जनता शाह पहलवी को ही मानती है। उसी साल खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में तख्ता पलट हुआ, इस्लामी क्रांति हुई और शाह को बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ा था। रेजा पहलवी ने बीते 5-6 दिनों में एक भी बयान ईरान में मारे गए स्कूली बच्चों के लिए नहीं दिया। ईरान के प्राइमरी स्कूल पर अमेरिकी हमले के लिए पूरी दुनिया में ट्रंप की थू-थू हो रही है। बच्चों की सामूहिक कब्रों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर दिया है। लेकिन जिस रेजा पहलवी ने स्कूल पर हुए हमले के बारे में एक शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई, वो रेजा पहलवी ईरान में रिजीम चेंज का सूत्रधार बनना चाहता है, ट्रांजिशन का ताज पहनना चाहता है। रेजा पहलवी ने अमेरिकी चैनलों से कहा, ईरानी लोग प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के खौफनाक रिजीम पर हमला किया है और हमें आजादी की उम्मीद दी। ईरान में स्कूली बच्चों की हत्या के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। ईरानी देशभक्त होने का दावा करने वाले रेजा पहलवी को यह सब तो नहीं दिखा, लेकिन जब ईरानी हमले में 3 अमेरिकी मारे गए तो रेजा का दिल बहुत दुखी हो गया। रेजा पहलवी ने एक्स पर लिखा, मेरा दिल दुख रहा है उन अमेरिकी नायकों के लिए जो मारे गए और घायल हुए। यह सब तानाशाही रिजीम की वजह से हुआ। ईरानी लोग इनके कर्जदार हैं। यह रेजा पहलवी लिख रहा है। अब जरा सोचिए, यह शख्स अमेरिका के एहसान तले कितना दबा हुआ है कि इसे अपने मुल्क में मारे जा रहे बेकसूर लोगों की चिंता नहीं, अपने मुल्क में मारे गए बच्चों की फिक्र नहीं। 4 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल की बच्चियां मारी गई अमेरिकी बमबारी में, उसकी फिक्र नहीं। उन तस्वीरों ने इन्हें विचलित नहीं किया। लेकिन यह ईरानियों को अमेरिका का कर्जदार बता रहा है, जबकि हकीकत यह है कि ईरान की बड़ी आबादी अमेरिका को नापसंद करती है, नफरत करती है, अमेरिका और इजराइल को ईरान का दुश्मन मानती है। और खास तौर से इजराइल को जिस तरह से अमेरिका मदद करता है, जिस तरह से इजराइल के पीछे अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा है और जिस इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन ईरानी मानते हैं, उसका मददगार अमेरिका है। और यह वजह है कि ईरानी जनता अमेरिका को किसी भी सूरत में, जनता मतलब बहुत बड़ी आबादी की बात कर रहा हूं, कुछ हजार चंद हजार लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी सूरत में अमेरिकी दखलंदाजी वहां के रिजीम चेंज में कबूल करने को तैयार नहीं। रेजा पहलवी अमेरिका और इजराइल का पिछलग्गू बनकर चाहता है
कि रिजीम चेंज अगर हम ईरान में होता है तो उसमें उसकी भूमिका, हालांकि अभी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखती। अमेरिकी बमबारी, अमेरिकी बमों के हमले, इजरायली बमबारी, साझा हमले और इन सब पर ईरानी जवाबी कार्रवाई, जवाबी हमले। दुनिया मान रही है कि अब यह जंग लंबी चलेगी, गुंजाइश नहीं है, बिना जमीन पर उतरे रिजीम चेंज मुमकिन नहीं है और जमीन पर उतरना अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन रेजा पहलवी अपने बयान में ईरान से जो हमले हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हो रही है अरब देशों में, इजराइल में, उसकी मुखालफत कर रहा है। खासतौर से अरब देशों पर ईरानी जवाबी कार्रवाई की मुखालफत कर रहा है। लेकिन उसके बयान से ऐसा लग रहा है जैसे ईरान पर जो हमले हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उससे उसका मन गदगद है। गजब का देशभक्त है ये रेजा पहलवी। The Islamic Republic has launched missiles at the United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Iraq, and Saudi Arabia. It is targeting our Arab neighbors. These violations of their sovereignty are unacceptable and we condemn them. But this is nothing new. This is who the Islamic Republic has always been. And this is why it must end. रेजा पहलवी के मुताबिक अरब देशों के मिलिट्री बेस पर ईरान के हमले उन देशों की संप्रभुता पर हमला है, लेकिन उनके मुताबिक ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमला ईरान की संप्रभुता पर हमला नहीं है। दुनिया के तमाम देश, यहां तक कि नेटो देश और अमेरिका के कुछ सहयोगी देश कह रहे हैं कि ईरान की संप्रभुता पर यह हमला यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। लेकिन रेजा पहलवी इस हमले को जस्टिफाई कर रहा है, रिजीम चेंज के लिए अमेरिका और इजरायल का पिट्ठू बनकर बयान दे रहा है। हालांकि ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में 3 दिन पहले ही कह दिया था कि अभी रेजा को कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ज़्यादा नहीं सोचा है। हालांकि अभी ट्रंप के सोचने से कुछ होगा नहीं। ट्रंप जो कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर करे और ईरान की तरफ से आ रहा है कि हम आखिर तक लड़ेंगे, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, सरेंडर का सवाल नहीं। रेजा पहलवी के बारे में मैंने कुछ सप्ताह पहले भी एक वीडियो विस्तार से बनाया था। मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को आप देखें और पहलवी के खानदान की हकीकत को समझें। क्यों भागना पड़ा था रेजा पहलवी के बाप को, क्या दौर था, क्या इतिहास है, देखिए वो वीडियो। कौन है ये रेजा पहलवी? जैसे ही ईरान में हालात बिगड़ते हैं, जैसे ही तेहरान की सड़कों पर नारे गूंजते हैं, जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बढ़ाते हैं, जैसे ईरान पर हमले के बादल मंडराने लगते हैं, एक नाम अचानक सुर्खियों में आ जाता है, दुनिया भर के टीवी चैनलों पर दिखने लगता है, रेजा पहलवी। सवाल ये नहीं कि रेजा पहलवी कौन है, सवाल यह है कि ईरान के हर संकट में उन्हीं को आगे कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, वही शाह जिनके सत्ता 1979 की इस्लामिक क्रांति में उखाड़ फेंकी गई थी, वही शाह जिन्हें अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी कहा जाता था, वही शाह जिनके दौर में ईरान की खुफिया एजेंसी लोगों को उठाती थी, यातनाएं देती थी, आवाजें कुचलती थी, वही शाह जिनके शासन में ईरान की जनता को लगता था कि देश तेहरान से नहीं वाशिंगटन से चल रहा है। इसी गुस्से, इसी अपमान और इसी दमन से 1979 की क्रांति पैदा हुई। शाह को ईरान से भागना पड़ा, राजशाही खत्म हुई और उसी दिन से रेजा पहलवी निर्वासित शहजादा बन गए। ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति को अचानक नहीं हुई थी, अचानक कोई ज्वालामुखी नहीं फूटा था। यह सालों की तानाशाही, पश्चिमी दखल, ईरान के शाह पर अमेरिकी कंट्रोल और शाही ऐशो आराम के खिलाफ जमा हुआ गुस्सा था। रेजा पहलवी के पिता मोहम्मद रजा शाह पहलवी अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। उन्हें ईरान के लोग अमेरिका का पिट्ठू मानते थे। तेल, हथियार, खुफिया एजेंसियां, सब कुछ वाशिंगटन की मर्जी से चलता था। शाह का राज था, लेकिन जनता की आवाज नहीं सुनी जाती थी। ईरान में सवाक जैसी खुफिया एजेंसी का दौर था। यातनाएं, राजनीतिक कैद और ऊपर से शाही परिवार की शान शौकत। जनता उबल रही थी और फिर आया आयतुल्लाह खुमैनी का आह्वान। न शाह न अमेरिका। 15 साल से निर्वासन झेल रहे आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह के खिलाफ बगावत की ऐसी पटकथा लिखी कि शाही परिवार को ईरान छोड़कर भागना पड़ा।
जब जनवरी 1979 में शाह ईरान छोड़कर निकले, रेजा पहलवी उस वक्त 19 साल के थे। शाह जानते थे कि अब ईरान की गलियों में उनकी वापसी नामुमकिन है। कुछ ही हफ्तों में राजशाही खत्म हो गई, ईरान इस्लामिक देश बन गया। रेजा पहलवी एक झटके में क्राउन प्रिंस से निर्वासित नागरिक बन गए, या कहें निर्वासित शहजादा बन गए। उस दौर में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई बड़े अखबारों में ऐसी रिपोर्ट छपी कि पहलवी परिवार ईरान छोड़ते वक्त अरबों डॉलर की संपत्ति पहले ही विदेशों में सुरक्षित कर चुका था। स्विस बैंक में अकाउंट थे, दुनिया के कई देशों में उनके अकाउंट थे, न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस में उनकी प्रॉपर्टी थी, कंपनियों में हिस्सेदारी थी। यह भी कहा गया कि शाह ने ईरान को लूटकर, ईरान के तेल को बेचकर अपना खजाना भरा था और उस खजाने का बड़ा हिस्सा भागते वक्त भी अपने साथ ले गए। मिस्र, मोरक्को, बहामास, मैक्सिको, पनामा, तमाम मुल्कों में शाही परिवार भटकता रहा और आखिरकार अमेरिका में उन्हें शरण मिली, और यहीं से शुरू होती है रेजा पहलवी की असली राजनीति। आज रेजा पहलवी खुद को लोकतांत्रिक ईरान का प्रतिनिधि कहते हैं। वो कहते हैं, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ ट्रांजिशन में मदद करना चाहता हूं। लेकिन सवाल उठता है, किसके साथ ट्रांजिशन में मदद, किसके भरोसे, किसके पैसों से? रेजा पहलवी अमेरिकी थिंक टैंक की बैठकों का हिस्सा बनते हैं, अमेरिकी सांसदों से मिलते हैं, इजराइल जाते हैं, ईरानी सत्ता के खिलाफ साजिशें करने वालों से अच्छे रिश्ते निभाते हैं। रेजा पहलवी 1979 के बाद से एक दिन भी ईरान की राजनीति का हिस्सा नहीं रहे। ईरानी क्रांति के वक्त वो अमेरिका में थे, फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। 7 साल की उम्र में ही उन्हें क्राउन प्रिंस यानी शहजादा घोषित कर दिया गया था, और 17 साल की उम्र में उन्हें फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया गया था। उधर ईरान में आग लगी थी, शाह की सत्ता भरभरा कर जमींदोज हो रही थी, जनता सड़कों पर थी, और इधर शहजादा अमेरिकी एयरबेस पर सुरक्षित था। यहीं से शहजादे की दिशा तय हो गई। सत्ता गई तो लड़ने नहीं लौटे। जनता के भी जाने की हिम्मत दशकों तक नहीं कर पाए, आज तक नहीं, बल्कि निर्वासन को अस्थायी ठिकाना बना लिया। अमेरिका की सरपरस्ती में फलते फूलते रहे। 1986 में उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने की घोषणा की, ताकि ईरान में संवैधानिक राजतंत्र वापस लाया जा सके। उसी साल रेजा पहलवी ने एक ईरानी अमेरिकी वकील यास्मीन एतमाद आमनी से शादी की। उनकी 3 बेटियां हैं, नूर, ईमान और फराह। 1990 के बाद अचानक रेजा ग्लोबल पॉलिटिक्स में सक्रिय हुए। उन्हें राजनीतिक आवाज भी मिली, प्लेटफॉर्म भी मिला, क्योंकि यह वो दौर था जब सोवियत संघ टूट चुका था और मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए अमेरिका को नए दुश्मन और नए मोहरे की तलाश थी। सन 2000 के बाद रेजा पहलवी अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिकी कॉन्फ्रेंस और मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नियमित तौर पर दिखने लगे। साल 2013 में नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान रेजा पहलवी ने बनाया, यानी एक तरीके का निर्वासित गवर्नमेंट। 2017 तक रेजा इसके प्रेसिडेंट रहे। यह एक तरह का निर्वासित विपक्षी गठबंधन था जो ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ काम करता था। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्री इलेक्शन कराना और ईरान में सेक्युलर डेमोक्रेसी लाना, यानी अपनी वापसी। बाद में कुछ मतभेदों के चलते रेजा पहलवी इससे अलग हो गए। ईरानी इंटेलिजेंस, मिलिट्री और स्टेट मीडिया ने 2025-26 प्रोटेस्ट में रेजा को यूएस और जायोनिस्ट रिजिम के पपेट के तौर पर देखा और चिन्हित किया। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आरोप लगाया कि यूएस और इजराइल रेजा को पपेट एग्जाइल गवर्नमेंट का मुखिया बनाने की साजिश रच रहे थे, यानी एक ऐसी कठपुतली सरकार जिसे अमेरिका अपने इशारों पर नचा सके। अमेरिका को ईरान से दिक्कत नहीं है, धर्म से नहीं है, लोकतंत्र से नहीं है, मानवाधिकार से भी नहीं है। अमेरिका को दिक्कत है आजाद ईरान से, जो उसकी शर्तों पर न चले, जो तेल, रणनीति और ताकत के मामले में खुद फैसले करे। इसलिए ईरान पर 3 मोर्चों से दबाव डाला जाता है: सैंक्शन, मीडिया नैरेटिव और ऑल्टरनेट लीडरशिप। यहीं से बार बार ईरान में रिजीम चेंज की फाइल खुलती है। अमेरिका तख्ता पलट के इरादे को सीधे जाहिर करने के बजाय अक्सर कहता है जनता संतुष्ट है, सरकार अवैध है, लोगों में भयंकर गुस्सा है और विकल्प मौजूद है। जब भी विकल्प की बात आती है तो उंगली रेजा पहलवी की तरफ घूम जाती है। रेजा पहलवी इस पूरी प्लानिंग का बैकअप ऑप्शन है। अगर प्रदर्शन बढ़े तो रेजा, अगर खामनेई की सत्ता कमजोर हो तो रेजा, अगर सेना में दरार दिखे तो रेजा, तनाव दिखे तो रेजा, अगर दुनिया को बताया जाए कि हम किसी को थोप नहीं रहे तब भी रेजा। शाह के वक्त भी अमेरिका ने कहा था हम स्थिरता चाहते हैं। आज भी अमेरिका कहता है हम बदलाव चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं,
शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं। असल में अमेरिका हमेशा से बस एक ही चीज चाहता है, ईरान पर कंट्रोल, और रेजा पहलवी उसी कंट्रोल की संभावित चाबी है। रेजा पहलवी निर्वासन के बाद से आज तक ईरान की जमीन पर नहीं, ईरान से बाहर बैठकर ईरान की राजनीति कर रहे हैं। अमेरिका में सुरक्षित जिंदगी, पश्चिमी मीडिया की मेहरबानी और हर बड़े संकट में कैमरों के सामने आकर तैयार बयान। न उन्होंने कभी ईरान के प्रतिबंधों की मार झेली, न तेहरान की गलियों में आंसू गैस झेला, न युद्ध का डर देखा। फिर भी हर बार वही चेहरा पेश किया जाता है जैसे यही ईरान का भविष्य हो, क्योंकि रेजा पहलवी वो चेहरा है जिन्हें अमेरिका आराम से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी के बरक्स तख्ता पलट के लिए एक मोहरा बनाकर दुनिया के सामने पेश कर सकता है। रेजा पहलवी कभी अमेरिकी प्रतिबंधों की मुखालफत नहीं करते। वो इजरायल की ईरान विरोधी आक्रामक नीति पर सवाल नहीं उठाते। वो कभी ये नहीं कहते कि ईरान की संप्रभुता से दूर रहो। वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की बात करते हैं, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहते हैं तो उनका मतलब होता है अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी। रेजा पहलवी खुद को लोकतंत्र का पैरोकार बताते हैं, लेकिन उनके बयान रिजीम चेंज की तस्दीक करते हैं। वो खुलकर नहीं कहते हैं कि तख्ता पलट चाहिए, लेकिन वो कहते हैं यह सरकार अवैध है। वो कहते हैं सेना को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। रेजा पहलवी हर उस मौके पर बयान देते हैं जब ईरान संकट में दिखे, प्रदर्शन हो, सरकार पर दबाव हो, प्रतिबंध लगे। हर ऐसे मौके पर रेजा पहलवी अमेरिकी मीडिया के कैमरों के सामने होते हैं। लेकिन सवाल यह है, जिस देश की जमीन उन्होंने बचपन में छोड़ी, युवावस्था में छोड़ी, क्या वो सच में उसकी नब्ज समझते हैं? अमेरिका और इजरायल से रेजा पहलवी के रिश्तों की वजह से ईरान की बहुत बड़ी आबादी उन्हें संदेह की नजरों से देखती है। और वो रेजा पहलवी जिनके पिता को ईरान से बेदखल होकर जाना पड़ा, वो अगर सपने देख रहे हैं ईरान में वापस आने की, तो बहुत मुश्किल है। 1979 के बाद पैदा हुई ईरान की आधी से ज्यादा आबादी शाह को इतिहास की किताब में पढ़ती है। उन्हें न शहजादा याद है, न महल। उनकी लड़ाई रोटी, रोजगार, आजादी और सम्मान की है, न कि तख्त और ताज की। रेजा पहलवी की राजनीति विदेश में बैठकर ईरान के असली सरपरस्त दिखते रहने की है। खुद को दुनिया के सामने ईरान की जनता की असली खैरख्वाह साबित करने के लिए रेजा पहलवी तरह तरह के बयान देते हैं। लॉस एंजल्स, पेरिस, लंदन में बैठे ईरानी को अपने पाले में करते रहने की कवायद में जुटे रहते हैं। न उनका कोई संगठन है, न किसी आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी है। फिर भी रेजा पहलवी क्या है? निर्वासित जीवन बिता रहे रेजा पहलवी न अब ईरान के शाह हैं, न शहजादा, न पूरी तरह से लोकतांत्रिक नेता। ईरान में तख्ता पलट के मंसूबे पालने वाले अमेरिका के लिए रेजा पहलवी एक हथियार है, एक किरदार है, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए किनारे रख दिया जाता है। जैसे कुछ महीने पहले जब ईरान और इजरायल में वार की स्थिति थी, दोनों तरफ से बमबारी हो रही थी, तब रेजा पहलवी फिर सुर्खियों में आए, और अब महीनों बाद एक बार फिर। इतिहास गवाह है, तख्ता पलट की पटकथा ऐसे ही लिखी जाती है। तख्ता पलट अमेरिका का सबसे पुराना हथियार है। अब जरा पीछे चलिए। शाह के दौर को रेजा पहलवी चमकदार अतीत की तरह पेश करते हैं, लेकिन ईरान की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। उन्हें याद है कि ईरान पर तेल की दौलत थी, ईरान के पास तेल की दौलत थी, ताकत थी, लेकिन बराबरी नहीं थी। उन्हें याद है कि आधुनिकता थी, लेकिन आज़ादी नहीं थी। उन्हें याद है कि अमेरिका का साथ था, लेकिन अपनी इज्जत नहीं थी। यही वजह है कि आज ईरान के अंदर सरकार से नाराजगी हो सकती है, लेकिन शाह की वापसी की मांग नहीं है। छिटपुट प्रदर्शनों में कुछ लोगों को आपने पोस्टर लेके देखा होगा, अलग बात है। ईरान की जनता राष्ट्रशाही नहीं चाहती है, वो सम्मान चाहती है, तमाम तरह की धार्मिक पाबंदियों से मुक्ति चाहती है, खुलापन चाहती है, महंगाई पर लगाम चाहती है, बेरोजगारी पर कंट्रोल चाहती है। और ईरान की जनता को इस बात का अंदाजा है कि रेजा शाह पहलवी ये सब उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन अमेरिका और इजरायल उन्हें लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है। इसलिए जब पश्चिमी मीडिया रेजा पहलवी को ईरान की जनता की आवाज बताता है, तो ये आधा सच नहीं पूरा झूठ होता है, और ईरान के लोग उसे इसी नजरिए से देखते हैं। ईरान की सड़कों पर उनके पोस्टर नहीं है, चिटपुट दिखे होंगे। तेहरान के नारों में उनका नाम नहीं है, चिटपुट दिखे होंगे। उनकी लोकप्रियता वाशिंगटन के स्टूडियो में है, तेल अवीव के विश्लेषण कक्षों में है, न कि ईरान के बाजारों और मोहल्लों में। रेजा पहलवी असल में ईरान की मुश्किलों के समाधान नहीं है, वो अमेरिका और इजरायल के साझे प्रोजेक्ट के किरदार हैं, मोहरा है। एक ऐसा मोहरा जिसे हर बार ईरान को घेरने के लिए निकाला जाता है। पहले दबाव बनाओ, फिर जनता को उकसाओ, फिर कहो देखो एक विकल्प हमारे पास मौजूद है, और वो विकल्प है रेजा पहलवी।
लेकिन क्या जनता रेजा पहलवी को उस नजरिए से देखती है?